अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। मेहदी अली काज़मी की बेटी शेल्टर होम में नशा दिया जा रहा है। पुलिस को जहीर गैंग की रिहाइश से नशे के इंजेक्शन मिले। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में बड़े ही होलनाक ख़तरनाक किस्म के चीज़ें सामने आ रही हैं। जब के केस जो है अच्छे पॉइंट की तरफ जा रहा है। बच्ची के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसे जानने के बाद काफ़ी लोग हैरान भी हैं और गम में, तकलीफ़ में भी हैं कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इस बच्ची को देने का मकसद यही था कि बच्ची को हिफ्ज़ ईमान के साथ रखा जाए। अगर वो वालिदैन के साथ नहीं भी जाना चाहती तो कोई मसला नहीं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, सख्त सिक्योरिटी में है, तो वो हिफ्ज़ ईमान के साथ होगी। इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी किस तरह से, कैसे उस तक रसाई है लोगों की और कैसे वो लोग नशावर अद्वियात यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि बच्ची जो है नशावर अद्वियात की आदी हो चुकी थी। जब वो कोहाट में रही थी, भाग रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जहीर गैंग मुगविया बच्ची को लेकर। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, और वो ये हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क्या वाकई में उन्हें नशा दिया जा रहा है। इसके हवाले से न्यू अपडेट शेयर करेंगे आपके साथ आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। ख़वातीन व हज़रात, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि 24 से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की समाअत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएलओ के हवाले से भी, और साथ में ज़हीर और शब्बीर मुलज़मान के हवाले से भी क्या उन्हें रिहाई मिल जाएगी। तो आपको यहाँ बताते चले, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ज़हीर गैंग की तरफ से। बीबी नूर जो हैं, जिन्हें पकड़ने की और अदालत ने ये नोटिस जारी किया है कि इस बीबी को भी पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक ये गायब है, मिस्टर इंडिया बनी हुई है। किसी को कुछ नहीं पता ये कहाँ पर है, कहाँ पर छुप गई है। और इसके सहूलतगार नित नए ड्रामे रचा रहे हैं। कभी कहते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में नशा दिया जा रहा है, कभी कह रहा है लड़की दीवार फलांग चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की भाग गई है, कभी कहा जा रहा है कि बीबी जो नूर बीबी हैं वो इनसे मिलने गई हैं। अजीब किस्म की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही, लेकिन रियलिटी क्या है कि वाकई में जो नशावर अद्वियात हैं या उनके घर से जो इंजेक्शन निकले हैं उनकी क्या हकीकत है, चले आए सुनते हैं। जी सर, आज असल में केस की कोई हियरिंग या कोई नई चीज़ तो केस की अपडेट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आई हैं, कुछ खौफनाक जट सब चीज़ें आई हैं। अगर आपको मैं बताना शुरू करूँ तो आप भी हैरान होंगे कि, और व्यूअर्स भी, कि हो क्या रहा है। मतलब आप देखें, आपकी ज़ात को, आपके जितने भी इस केस को रिपोर्ट करने वाले दोस्त थे, उनको कीचड़ उनके ऊपर उछाला गया। ज़ाहिर है मेहदी काज़मी साहब उनके खानदान पे तो किया ही गया है, लेकिन तकरीबन जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग थे उनके ऊपर भी भरपूर तरीके से कीचड़ उछाला गया कि लोग पीछे हट जाएं, लोग केस को रिपोर्ट करना छोड़ दें। लेकिन अब मुझे कुछ और आज इस तरह के खौफनाक इंकशाफात हुए मेरे सामने, मैं खुद दंग रह गया कि कुछ लोग हमारे बीच में इंडक्ट किए गए, बीच में शामिल किए गए, जिनका सहाफ़त से भी वास्ता नहीं था, यूट्यूबर भी नहीं थे और कोर्ट रिपोर्टर भी नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग बीच में आए जिसमें वो हमदर्दी करते रहे, ज़ाहिर करते रहे, मतलब मुझे कहें कि जी मैं मेहदी अली काज़मी साहब का हमदर्द हूँ, मेहदी अली काज़मी साहब के सामने शो करेंगे जी मैं शाहिद का दोस्त हूँ, और इसी तरह बीच में लोग आते गए और बहुत ज़्यादा करीब आ गए। अच्छा फिर ज़ाहिर-सी बात है, मतलब मैंने तो आज उनको कहा है कि भाई मेरे नाम से अगर कोई कसम भी उठा-उठा के बोले कि भई शायद ये चीज़ कर रहा है, तो आप लोगों ने हरगिज़ कभी भी कोई बात पे एतबार नहीं करना। तो लोगों ने बड़ा वो किया बीच में, जैसे अब इस तरह बीच में आपको पता है उधर से बैठ के लोग भांड भी मार देते हैं, मतलब जो कुछ करने वाले होते हैं उसकी उगल भी देते हैं मुँह से। तो कुछ बीच में चीज़ें, जैसे कुछ खाने की चीज़ें ला के दे रहे हैं। अब आपको पता है कि जब 4-4 6-6 घंटे हम रिपोर्टिंग के लिए, केस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो जितने भी 4, 6, 8, 10 लोग हैं, कभी प्यास भी लगती है गर्मी की वजह से, आपको कोई हर किस्म की ज़रूरियात हो सकती है, आपको चाय भी पीनी पड़ जाती है, कुछ भी। तो उसमें बहुत सारे लोग हमें कुछ चीज़ें खिलाने के लिए देते रहे, मतलब अब आपको पता है कि मेरी फिर अगर किसी और से हमदर्दी है, तो मैं किसी और दोस्त को भी ऑफ़र करूँगा, भाई ये फलाँ दोस्त ने मुझे ये खाने की चीज़ दी है, आप इसको भी ले लें। तो मतलब इवन के बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें दी जाती रहीं। तो अब पिछले दिनों को ये चीज़ें हुई कि जिसमें बहुत सारी खाने-पीने की चीज़ें दी गईं, लेकिन वो हम यूज़ नहीं कर सके, या हमने उस तरह नहीं की, जैसे फेंक दी, यो ये की, तो पता चला कि वो तो इस मकसद के लिए दी गई थी, और मुस्तकबिल में भी इस तरह के उनके प्लान थे कि मतलब वो चीज़, मतलब मेरे हाथों में मेहदी अली काज़मी साहब को दिलवा दी जाए,
जिब्रान नासिर साहब को दिलवा दी जाए, इसको दिलवा दी जाए, तो खुदा ना खास्ता उनको उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचे। अब वो ज़ाहिर है देने वाले को तो कोई नहीं पकड़ेगा, उसको पता है कि ये शाहिद ने दी है। अब शाहिद को तो किसी और ने दी थी और जो 4-6 महीने से मेरे साथ उठ बैठ रहा था। तो बहरहाल इस तरह के बीच में चीज़ें आई हैं कि ऐसे ही इस माफ़िया ने वो लोग हमारे सामने या हमारे साथ नत्थी कर दिए थे, जो इस किस्म की वारदात मुस्तकबिल में सख्त या संगीन तरीन कर सकते थे। ज़ाहिर-सी बात है मकसद सिर्फ़ सर ये है कि इस केस से हटाना है इन लोगों को, पीछे हट जाएँ। मतलब जितना मतलब कर सकते थे कीचड़ उछाला, इल्ज़ामात लगाए, जो भी। अब मतलब अगर किसी एक बंदे के साथ कोई मिसहैप हो जाए मतलब कोई चीज़ खाने से या कोई भी, तो यकीनी-सी बात है दूसरे लोग भी पीछे हट जाएँगे। तो ये चीज़ें हुई जो शायद नामुनासिब हैं, तो मैंने तो आज एक वीडियो की है जिसमें दोस्तों से कहा है, इल्तिजा की है कि भाई मतलब भले आपको मुझ पे या किसी दोस्त पे आपको हज़ार गुना ट्रस्ट भी हो, तो आपको वो ज़हर क्या मिठाई भी दे तो आपने नहीं खानी। तो बड़ी एहतियात करनी है क्योंकि ये बड़ा खतरनाक मामला है सर, बड़ा खतरनाक गैंग है वैसे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की कोई हरकत हो सकती है। हमने आप सबने वकालतें भी की हुई हैं, बड़े-बड़े दहशतगर्दों के केसेस भी आपने फ़ॉलो किए हुए हैं। कभी इस तरह की आपके लाइफ के थ्रेट्स या आपको इस तरह के थ्रेट्स नहीं मिले होंगे। हमने बड़े-बड़े सख्त केसेस यहाँ रिपोर्ट किए हुए हैं और अभी भी करते हैं सर रोज़ाना की बुनियाद पर। कभी भी सियासतदानों के ऊपर आपको पता है जब इदारे जब उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं, आपको पता है फिर वो चीज़ें रिपोर्टर्स के हाथ आती हैं और रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं, फ्रंट पे रिपोर्टर ही होते हैं। तो कभी उन सियासतदानों ने हमें नुकसान नहीं पहुँचाया। चाहे वो जिस तरह हमने उनके खिलाफ कोई रिपोर्टिंग की या दहशतगर्दों के खिलाफ रिपोर्टिंग की, कभी वो नहीं इस तरह की करते थे। इन लोगों ने इस हद तक मतलब गिर गए हैं कि ये किसी न किसी को नुकसान इस हद तक पहुँचा सकते हैं। जज साहब आपको पता है कि हम लोग तो ना बहुत ज़्यादा अंधा एतमाद भी करते हैं लोगों के ऊपर। मतलब न्यूट्रल जैसे हालात चल रहे थे, हम तो उसी तरह रिपोर्टिंग कर रहे थे। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। आज एक हमारे बड़े अज़ीम दोस्त हैं, मैं टेलीफ़ोन पे जब बात होगी तो मैं आपको उनका बताऊँगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इस एक बंदे की तस्वीर भेजी, क्या इसको जानते हो? मैंने बताया कि जी बिल्कुल मैं इसको जानता हूँ, ये 4-5 महीने से जब से आपका ये केस आया है, तो ये बड़ा तो करीब आया और ये वो इस तरह करते हैं। तो फिर उनसे उन्होंने कहा यार ये तो फलाँ इस तरह हमें पता चला कि ये क्या है। तो मैंने कहा यार ये तो आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, ज़ाहिर है वो तो अदालतों में नहीं आते। कुछ मेहदी काज़मी साहब के रिश्तेदार भी हैं, कुछ और भी करीबी लोग हैं। तो ये तो हमारे साथ तो बहुत क्लोज़ली अटैच हैं जो जिनके साथ तो हम तो मतलब ना सिर्फ़ केस से मुताल्लिक बैठ के डिस्कस करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, बल्कि हमारा तो खाना-पीना, चाय-पानी भी शेयर हो रहा होता है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा एहतियात करना। फिर 2-4 और भी बातें हुई। तो मैं जो-जो स्टोरियाँ मैं उनको बता रहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में हुई मेहदी काज़मी साहब के खानदान की, तो वो कह रहे थे यार ये तो मतलब बड़ी खौफनाक चीज़ें जो हमें वहाँ डिस्कस हुई हैं, थोड़ी देर पहले वहाँ पर। तो मैंने कहा यार ये तो हो चुकी है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा आदमी भी हमारे बीच में हो सकता है जो हमसे चीज़ें वो करेगा। सर आपको फिर एक और भी चीज़ याद होगी जज साहब कि मुख्तलिफ फेक खबरें भी फैलाई जाती थी जिसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर है वो आपको भी दी जाती थी, मुझे भी दी आप और हम तो वेरिफ़िकेशन करते थे और वो उन खबरों का वजूद ही नहीं होता था। तो हमने तो उन जाली खबरों के ऊपर कभी फ़ोकस नहीं किया और ना ही उनको रिपोर्ट किया। लेकिन कुछ वो लोग भी थे जो इस तरह की खबरें लोगों में फैलाते थे और बहुत सारे लोग जो रिपोर्टिंग से या वकालत से वाकिफ़ नहीं है, सहाफ़त से वाकिफ़ नहीं है, तो फिर उन चीज़ों को सच्चा समझ के वो रिपोर्ट भी करते रहे। आपको याद होगा कि इस तरह की खबर भी एक फैलाई गई थी कि बच्ची जो है वो सक्खर पहुँच चुकी है और सक्खर से उसको यहाँ भेजा जाएगा और इस तरह की खबर फैलाई गई थी याद होगा। ये वही कड़ी थी जो लोगों को गुमराह भी करना है, उनको उनके अंदर से